सो गाइज, अगर आपके पास वन प्लस 13s 5G डिवाइस है एंड इस डिवाइस के अंदर मैं आप लोगों को 50+ टिप्स एंड ट्रिक बताऊंगा एंड इसके जो 10+ हाइडन फीचर भी बताऊंगा, जो आपको आपके फ़ोन को अगर आप अपने फ़ोन के अंदर अप्लाई कर लेते हैं तो आपके फ़ोन का भीतर का लुक ही पूरा चेंज हो जाएगा। अगर आप जो इन फीचर्स को अप्लाई करना है तो आपको करना क्या है, वीडियो को पूरे शुरू से लेके अंत तक वॉच करनी है, तभी आपको यह सब फीचर समझ में आएगा एंड इसको तभी आप जो आसानी से एंड शॉर्टकट तरीके से इन सब फीचर्स को अप्लाई कर पाएंगे। करना क्या है, आपको सेटिंग में आ जाना होगा। सेटिंग एप्लीकेशन जस्ट ओपन होते आपको नीचे आना है। एक्सेसिबिलिटी कॉर्नर्स का एक ऑप्शन मिलेगा, आपको इस पर क्लिक कर देना होगा। इस पर क्लिक करने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा AI स्मार्ट लूप, आपको इस पर क्लिक करना है। अगर आपने इस फीचर को ऑन नहीं किया, क्लिक करके एग्री एंड कंटिन्यू पर क्लिक करके आप जो है इन फीचर को अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के बाद इसके ऐड वगैरह ऐड इसके जो है सेम एड्स को देख करके आप समझ सकते हैं यहाँ कह क्या रहा है एंड इसके कुछ इसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर कुछ लिखा हुआ भी है अबाउट सेक्शन, आप इसको पढ़ करके इसका यूज कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट फीचर के लिए आपको बैक आना है। बैक आने के बाद स्क्रॉल अप कर लेना है। स्क्रॉल अप करने के बाद स्मार्ट सेंसिंग का एक ऑप्शन मिलेगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद अब आपको मिलेगा एयर एडजस्टर। अगर आपने इस वाले फीचर को ऑन नहीं किया तो तुरंत क्लिक करके ऑन कर लीजिएगा। इसका काम क्या होता है, मान लीजिए आप रील वगैरह के ज़्यादा शौकीन है, रील वगैरह को वॉच कर रहे हैं एंड आप अपने फ़ोन को छू नहीं सकते, यानी कि दूरी पे हैं, ज़्यादा नहीं 20 से 40 सेंटीमीटर की दूरी पे, तो अगर आप इस फीचर को ऑन कर लेते हैं विदाउट एप्लीकेशन एंड विदाउट टच किया फ़ोन को, आप जो है अपने फ्रंट कैमरे के राइट बगल में सेंसर के पास ही आप 20 से 40 सेंटीमीटर की दूरी पे अपने हैंड को कुछ इस तरह से मूव कराएंगे, आपका रील जो होगा वो ऑटोमेटिक स्क्रॉल अप होता रहेगा। एंड नेक्स्ट फीचर के लिए आपको बैक आना है। बैक आने के बाद आपको ऊपर की तरफ आ जाना है, जेस्टर मोशन पर क्लिक कर लेना है, स्क्रीन ऑफ जेस्टर पर क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद अगर आपने इस फीचर को ऑन नहीं किया तो क्लिक करके ऑन कर लीजिए। यह कह रहा है ड्रॉ एंड टू ओपन कैमरा, यानी कि लॉक स्क्रीन पर ओ को ड्रॉ कर लेंगे तो आपका ऑटोमेटिक कैमरा ओपन हो जाएगा। ड्रॉ AV टू टर्न ऑन टॉर्च ऑन ऑफ, यानी कि लॉक स्क्रीन पे जब आपकी फ़ोन की जो डिस्प्ले बंद होती है यानी कि पूरी ब्लैक रहती है, उस पर यहाँ पर जो V को ड्रॉ करेंगे तो आपका जो टार्च होगा ऑटोमेटिक जो है जलने लगेगा। नेक्स्ट फीचर पे आपको बैक आना है। बैक आने के बाद अब यहाँ पर एक सेटिंग मिलेगी ऊपर की तरफ, वॉलपेपर स्टाइल, आपको इस पर क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद नीचे आ जाना है, यहाँ पर आपको क्विक सेटिंग पर क्लिक कर देना। अब यहाँ पर आप देखेंगे आपके वन प्लस 13s 5G डिवाइस के अंदर आपको दो कंट्रोल सेंटर दिया हुआ है, स्प्लिट एंड क्लासिक। आपको क्लासिक कुछ इस तरह का है एंड स्प्लिट पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का आपका कंट्रोल सेंटर हो जाएगा। एंड नेक्स्ट फीचर के लिए आपको बैक आना है। आपको फिंगरप्रिंट एनिमेशन पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका जो लॉक स्क्रीन का अगर आपने अपने डिस्प्ले पर फिंगर को ऐड किया है तो इसके एनिमेशन को आप यहाँ से चेंजेस कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट फीचर के लिए आपको बैक आना है। ईडीजी लाइटिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। मान लीजिए आपके वन प्लस 13s पर जो किसी का कॉल आ रहा है तो आपका जो लॉक बॉर्डर लाइट होगी कुछ इस तरह से जलनी शुरू हो जाएगी, जिस तरह से यहाँ पे आपको सेटिंग में देख ही सकते हैं। एंड आपको अगर आप इन सब फीचर्स को अपने वन प्लस 13s 5G डिवाइस के अप्लाई कर लेते हैं तो आपके फ़ोन का लुक ही बहुत ही चेंज हो जाएगा। एंड आपको जो हाइडन फीचर है आपको सेटिंग में आ जाना होगा। सेटिंग में आ जाने के बाद यहाँ पर आपको मिलेगा होम स्क्रीन लॉक स्क्रीन का ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद नीचे आना है। यहाँ पर आपको जो है सिस्टम नेविगेशन पर क्लिक करना है। अगर आप में भी बटन्स पर सेलेक्टेड तो इसके रजिस्टर ऑप्शन पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। इससे क्या होता है आपके फ़ोन की पूरी डिस्प्ले जो है फुल स्क्रीन में कन्वर्ट हो जाएगी। इस तरीके से करके आप इन सब फीचर का यूज़ कर सकते हैं अपने वन प्लस 13s 5G डिवाइस के अंदर।